अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट MTH 631 स्प्रिंग 2021। ये असाइनमेंट है इस सब्जेक्ट की फर्स्ट असाइनमेंट और ड्यू डेट है इसकी 24 मई 2021। Let's see its question number 1. Define point-wise convergence of a sequence of functions. Sequence of functions को हमने point-wise convergence की definition से define करना है और बताना है point-wise convergence of sequence of functions fn, जबकि fn की वैल्यू दी गई है nx plus x square over n for all x belongs to R. Let's see its solution. आइए इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें डिफाइन करना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है। लेट D which is contained in R and for each n belongs to n. D डोमेन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेन करती है और n जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। द सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इज सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये कहलाएगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन द डोमेन डी इफ, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगी इस डोमेन डी पर इफ फॉर ईच एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी, यानी कि इस डोमेन डी से बिलोंग करने वाला हर पॉइंट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन ऑफ एक्स नॉट कन्वर्जेस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है एफ एन ऑफ एक्स इस डोमेन डी से बिलोंग करने वाले हर पॉइंट पर कन्वर्ज करे तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगी। यहाँ पे ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज करना ज़रूरी है। डिफरेंट पॉइंट पे भी कर सकती है और सेम पॉइंट पे भी कर सकती है, लाजमी नहीं कि ये सेम पॉइंट पे करे। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का कन्वर्ज करना ज़रूरी है, डिफरेंट पॉइंट पे भी कर सकती है और सेम पॉइंट पे भी। आइए अब हम चेक करते हैं कि ये जो एफ एन ऑफ एक्स है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, और हमें इसको चेक करना है तमाम एक्स के लिए जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 पुट कर देंगे इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में, एफ एन ऑफ एक्स में पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा एफ एन ऑफ 0 इज इक्वल टू n इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये चेक करने के लिए कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा एट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 0 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही 0 था। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए आप इसी फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा एफ एन ऑफ 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे हम क्योंकि इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर n। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी जो कि इक्वल है 0 के। इस तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 1 का आंसर भी आया 0।
अब हम -1 पे चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अब देखिए कि एट x इज इक्वल टू -1 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो -1 एफ एन ऑफ एक्स वाले फंक्शन में x की जगह पे रखेंगे -1, आंसर आएगा -n प्लस -1 का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। इससे नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा -n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफ एन ऑफ -1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। लॉपिटल रूल यूज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा -1 ओवर, यहाँ पे 2n होना चाहिए तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, -1 ओवर 2n। तो लिमिट अप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से -1 पर भी इसका आंसर आया 0, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है टुवर्ड 0 एट ईच पॉइंट। चेक करते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू पे ये क्या कर रही है। अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 की वैल्यू हम एफ एन वाले फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी कि एफ एन ऑफ x वाले फंक्शन में पुट करेंगे 1/2 x की जगह पे, तो आपके पास आएगा एफ एन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू n इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एन ऑफ 1/2 का आंसर आएगा 1/2 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 ओवर n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 1/2 दोनों साइड पर, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर 8n, जो कि इक्वल है 0 के, क्योंकि n की जगह पे इन्फिनिटी रखने से इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 1/2 का आंसर आया 0। अब हम चेक करेंगे कि एट x इज इक्वल टू -1/2 पे इसका आंसर क्या आता है। तो एट x इज इक्वल टू -1/2 एफ एन ऑफ x वाले फंक्शन में पुट करने से इसका आंसर आएगा एफ एन ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -2n प्लस 1 ओवर 4n स्क्वायर। एफ एन ऑफ -1/2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर आया -2n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -2 ओवर 8n विच इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ -1/2 का आंसर आया इक्वल टू 0। एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से जो भी x लेंगे उस पर एफ एन ऑफ x, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इस पर जब लिमिट अप्लाई करेगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इसका आंसर आएगा 0। तो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। यहाँ पे एक बात डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये जो लिमिट अप्लाई करना है इस पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ x पर, तो इसका जो आंसर है, जो इसकी लिमिट वैल्यू है, वो
तो हमने देखा कि इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो ये डिफरेंट भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है दोनों सूरतों में, क्योंकि x की हर वैल्यू पर एफ एन ऑफ एक्स पर जो लिमिट है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना साबित कर रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन का। इस तरह से ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। Like and subscribe my YouTube channel to get more videos on mathematics.